दुनिया में हर मुल्क की एक हद होती है और वहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं होता। अमेरिका ने मेक्सिको की सरहद बंदी की और बरतानिया ने रवांडा पॉलिसी अपनाई और यही पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई, लेकिन एक मुनज़्ज़म और इंसानियत के तौर के ऊपर एक वाज़ह फ़र्क के साथ अफ़गानियों को यहाँ से उनके मुल्क वापस भेजा गया। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 15 लाख से ज़ायद अफ़गानियों को वापस उनके वतन भेजा जा चुका है और अभी भी ये मुहिम जो है वो जारी है। और इसमें अगर आज पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में 70,000 से ज़ायद अफ़गानियों के ट्रेस जो है वो कर लिया गया है। और इसके लिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन पंजाब हुकूमत के सामने रखी गई थी वो 1,90,000 से ज़ायद अफ़गानियों की थी कि ये वो अफ़गानी है जो कि यहाँ पे मुक़ीम है और इनका डाटा चेक किया जाए। तो हमारे पास वो तमाम तर तफसीलात हैं और इस पर पंजाब हुकूमत ने वाज़ह तौर पर अहकामात भी जारी किए और वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी शेयर की कि आइंदा से अगर अफ़गानियों को किसी ने कोई भी जगह, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ उनको फ़रोख्त की तो वो भी गिरफ्त में आएंगे और उनके ऊपर FIR दर्ज होना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हम आज डाटा के ऊपर बात करेंगे कि जो डाटा इंटीरियर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से पंजाब के साथ शेयर किया गया तो पंजाब में अब तक क्या इक़दाम किए। इस पर गुज़श्ता 2 रोज़ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में इजलास जो है वो हुए तो उनको अफ़गानियों के हवाले से एक डाटा जो है उनके साथ शेयर किया गया कि पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ कितने अफ़गानी मौजूद हैं। तो आज उसी डाटे को मद्देनज़र रखते हुए आप तक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अफ़गानी जो है वो मौजूद थे जिनको डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी भी जो अफ़गानी हैं उनकी मैपिंग की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और ट्रेस करने के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब और पंजाब पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम जो है वो कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा अफ़गानी कहाँ से निकले, कैसे उनको जो है वो पकड़ा गया, कैसे उनके मैप किया, उनको ट्रेसिंग जो है वो उनकी की गई। तो हमारे पास जो डाटा है उस डाटा पे हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अफ़गानी जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न से उनको जो है वो उनकी शिनाख्त हुई, उनको ट्रेस किया गया। तो सबसे पहले रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो 55 से 56,000 अफ़गानी जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न से उनको ट्रेसिंग उनकी की गई। और उसमें अगर डाटा को देखा जाए तो अटक जो है वो सर फहरिस्त है। अटक में सबसे ज़्यादा अफ़गानी जो है वो मौजूद थे। तो अटक में अब तक 27,000 अफ़गानियों को डिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से किया जा चुका है। और उसके बाद अगर बात कर लीजिए तो सरगोदा डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न से मजमूई तौर पर 19,000 अफ़गानियों को डिपोर्ट किया गया और इसमें वो भी हैं जिन्होंने वॉलंटरली अपना तमाम तरह अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ शेयर की और कुछ वो हैं जिनको गवर्नमेंट ने ख़ुद उनको ट्रेस किया और उनको बताया गया कि आप अपने मुल्क जो है वापस चले जाएँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लाहौर डिवीज़न। लाहौर डिवीज़न में 6 से 7,000 के करीब अफ़गानी जो है वो यहाँ पर उनको ट्रेस किया गया और उनको डिपोर्ट जो है वो किया गया। तो अभी तक भी सरकारी डाटे के मुताबिक 3 से 4,000 के करीब अफ़गानी जो है वो पंजाब के अंदर जो कैंपिंग की गई है उनको वहाँ पे रखा गया है और उनको वहाँ पे तमाम तरह जो सहूलियात हैं इंसानियत के नाते एक मुनज़्ज़म वक़ार तरीके के साथ जो है वो उनको वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। तो उनकी डिपोर्टेशन का मामला जो है वो हल हो जाएगा क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के ऊपर जो है वो कुछ क्राइसिस हैं। तो क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट जो है अभी उनको डिपोर्ट नहीं करी। तो जैसे बॉर्डर खुलना शुरू हो जाएंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब मामला है कि हमारे पास जो डाटा, इस डाटे में जो मैपिंग की है स्पेशल ब्रांच ने, अब स्पेशल ब्रांच को अहम टास्क दिया गया है कि मज़ीद अफ़गानियों का डाटा जो है वो उनको तलाश किया जाए और इसके लिए उन्होंने एक अहम इंकशाफ ये भी किया है कि उनके पास रडार में तमाम अफ़गानी आ चुके हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम हैं। एक सबसे पहले तो डाटा की चेक किया जाता था कि जिनके पास पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रेजिडेंशियल उनके पास कार्ड हो या वीज़ा हो तो उनकी तो मैपिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है उनका डाटा जो है वो उनकी कलेक्शन की जा रही है। तो कुछ ऐसे अज़ला हैं जिसमें मियाँ वाली है, जेलम, चकवाल, पाकपतन, उकाड़ा, मुल्तान वाली साइड, लीजी खान, इस तरह के एरियाज़ में अभी भी कुछ अफ़गानी मौजूद हैं और उनके डाटा के हवाले से मालूमात जो हैं वो ली जा रही हैं। अब आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने जब अनाउंस किया कि अफ़गानियों के लिए जो डाटा है वो मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए और फिर उन्होंने एक डायरेक्शन जारी की। डायरेक्शन ये जारी की कि कोई भी पंजाबी, कोई भी पंजाब का शहरी गैर कानूनी तौर पर बसने वाले अफ़गानियों के लिए कोई जगह जो है वो नहीं देगा।
ना किराए का मकान, ना उनको कोई चीज़ फ़रोख्त की जा सकती है, कोई रेहड़ी, कोई रिक्शा, मोटरसाइकिल, कोई परचेजिंग की इजाज़त जो है वो उनको नहीं है। और ना ही किसी पंजाब के शहरी को इजाज़त है कि वो ऐसे शहरियों को, ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बसते हों, उनको कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त करें। अब इसमें जो विसल ब्लोअर एक है किरदार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इन्फॉर्मर होते हैं। अब इन्फॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो भी स्पेशल ब्रांच तक जो है वो शेयर की जा रही है, और स्पेशल ब्रांच जो है विसल ब्लोअर जो है उनके ऊपर भी उनको इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी 100 से ज़्यादा अफ़गानियों को ट्रेस जो है वो कर रही है। अब इसके बाद डाटा आता है कि 17,000 जो अफ़गानी हैं वो अभी भी यहाँ पर मुकीम हैं। तो जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा है, जो एक फ़र्क उनको वाज़ह तौर पर दिखाई दिया, और उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी तमाम तर डाटा इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, तो अब उनकी ट्रेस जो है वो जारी है। अब ट्रेस करने के लिए स्पेशल ब्रांच, तमाम सिक्योरिटी नाफज करने वाली एजेंसीज़ जो है वो भी इसमें शामिल है, वो भी अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। तो इन तमाम अफ़गानियों का डाटा जो है वो ट्रेस कर लिया गया है। अब ट्रेस करने के बाद हुकूमत ने टाइम भी दिया कि वो ख़ुद ब खुद वॉलंटरली वो गवर्नमेंट के जो सेंटर्स है वहाँ पर आ जाएं, या पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर लें कि वो अफ़गानी है, उनके पास वीज़ा नहीं है, तो वो उनको इज़्ज़त व वक़ार के साथ जो है उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि छुप गए हैं। तो छुपने वाले अफराद के लिए ये एक बुरी खबर है कि गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेस कर चुकी है। उनको ट्रेस करने का जो डाटा है वो बड़ा एक इंफॉर्मेटिव डाटा उनको मिला है, और इसमें अब बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि सीसीडी का किरदार जो है वो भी इसमें लाया जाए। अब सीसीडी को टास्क जो है वो भी दिया जाए कि सीसीडी इन लोगों की तलाश जो है वो करे। अब जब सीसीडी की तलाश होती है तो फिर काम जो है वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि सीसीडी के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम सब जानते हैं पाकिस्तानी होने के नाते, तो वो तमाम तर वादा। लेकिन अफ़गानियों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक हमारे हमसाए मुल्क से हैं, तो लिहाजा उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ पेश आया जाएगा, और उनको फिर इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके मुल्क जो है वापस भेजा जाएगा। मैं आज भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, नमक हरामी। मेरा ख्याल है कि मेरे जो जर्नलिज़म असूल्स हैं, एथिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अफ़गान हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जो मेरे मुल्क की सालमियत के हवाले से, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, और अगर मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जाएगा, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जर्नलिज़म एथिक होने के नाते हमें ये हक़ नहीं है कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि अरसा दराज से वो यहाँ पर मुकीम है, तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो अब इज़्ज़त और तकरीम के साथ जो है वो यहाँ से निकल जाएँ तो बेहतर है। लेकिन गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन बताने की ये कि तमाम तर डाटा उनके पास आ चुका है, तो अब जहाँ जहाँ पे अफ़गानी छुपा होगा वो गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेस करने जाए। तो गवर्नमेंट ने एक टाइम बीइंग दिया कि टाइम है आपके पास, और इसके बाद ऐलानात जो हैं वो भी मसाजिद में होना शुरू हो चुके हैं, आपने सुना होगा। और उसके बाद जो दुकानदार हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन जो है वसूल की जा रही है, और इन्फॉर्मर जो है उनको भी इतलात दे दी गई है कि वो मज़ीद डाटा जो है वो कलेक्ट करें। तो डीजी खान, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल डिवीज़न, रावलपिंडी, इन ऐसे इलाकों में अभी भी गवर्नमेंट के पास डाटा आ चुका है कि वहाँ पर अफ़गानी मौजूद हैं, तो उनको ट्रेस करके उनकी गिरफ़्तारियाँ जो है वो जल्द शुरू होंगी, और गिरफ़्तारियाँ करके दोबारा उनको सेंटर में लाया जाएगा, जहाँ गवर्नमेंट एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनका ख्याल जो है वो रख रही है, खाने पीने की तमाम तर जो सहूलियात वो उनको प्रोवाइड करी, ताकि वो उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा सके। तो अब तक पंजाब के अंदर देखा जाए तो पंजाब का जो डाटा बता रहा है, उस डाटे के मुताबिक 94,000 से ज़्यादा अफ़गानी जो है उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा चुका है, और जो वॉलंटरली हैं उनमें 58,000 है, और जो डिपोर्टेड है वो 36,000 है। ये वो डाटा जो कि गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो 17,000 के करीब जो अफ़गानी समझते हैं कि वो गवर्नमेंट की पहुँच से बहुत दूर हैं, तो वो गवर्नमेंट की ट्रेस में आ चुके हैं, स्पेशल ब्रांच ने उनको मैप कर लिया। तो जल्द आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग करेगी।